Good morning, my dear students of class 12. So we are get back in our online classes and we are reading our from Flamingo book chapter number 5 Indigo. 4 पार्ट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग इन द लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर. आज हम लोग इसका आखिरी पार्ट में खड़े हैं. तो कल तक हम लोग देखे कि गांधी जी को हटाने के लिए सरकारी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आया था, लेकिन गांधी जी अंग्रेज का कोई धमकी से पीछे नहीं हटे थे और वो अपना कदम लड़खड़ाए नहीं थे, अपना आंदोलन जारी किए थे. उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को फॉलो किए थे, सिविल डिसोबीडियंस किए थे, मतलब आइन को अमान्य करके लड़ाई लड़े थे. लेकिन हाँ, अहिंसा उनका जो नीति था, उनका जो लॉयलिटी था, उसमें अहिंसा था. किसी को मार के कुछ हासिल नहीं होता है, मारपीट लड़ाई को वो फॉलो नहीं करते थे. अपने तरीके से वो लोगों के अंदर से डर को जीत के, डर को हटा के, मतलब लोगों के अंदर के डर को खत्म करके यूथ को जीतना उनके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लगा था. यहाँ तक हम लोग पढ़े थे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 52. और इसके बाद देखा गया कि उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने फिर उनको बुलाया. तो उनसे मिलने जाने से पहले उन्होंने क्या किया, फिर सब शेयर क्रॉपर प्रेजेंट और उनके जो दोस्त वगैरह थे लॉयर, जैसे राजा राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूर हक, इन लोगों को बोलने गए कि मान के चलो अगर मैं जा रहा हूँ लेफ्टिनेंट से मिलने के लिए, अगर लेफ्टिनेंट मुझे अरेस्ट करके रख देते हैं तो आप लोग, जैसे कि मैंने सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को लागू किया है, एग्री किया था, उसमें मैंने उस रास्ते पे मैंने चलना शुरू किया, आप लोग को भी उस रास्ते पे चलना शुरू करना है, ये बोल के वो जा रहे थे. Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी जी एक लंबा चौड़ा लेक्चर, फोर प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लेक्चर देना, बहुत लंबा चौड़ा जो भाषण होता है उसको फोर प्रोट्रैक्टेड बोला जाता है. तो गांधी जी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहुत लंबा चौड़ा एक भाषण चला. भाषण का सेशन में क्या हुआ कि इंडिगो शेयर क्रॉपर का सच में क्या हालत है, क्या सच में इंडिगो शेयर क्रॉपर जो डिमांड कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं अपने लॉयलिटी के लिए, अपने इंडिपेंडेंसी के लिए, अपने आजादी के लिए, क्या वो कितना हद तक सही है, इस सब अवस्थान के बारे में सब जांच लेना शुरू हुआ. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट. ये छानबीन करने के लिए कमीशन बैठा. कमीशन में कौन कौन लोग थे? कमीशन में थे लैंडलॉर्ड, मतलब जमींदार जो लोग अत्याचार कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल के लोग मतलब अंग्रेज लोग थे, और गांधी जी थे. समग्र प्रेजेंट, पूरे किसान जातियों के तरफ खड़ा कौन हुआ था? किसान जाति की तरफ से खड़ा हुआ था गांधी जी अकेला. इन तीनों मिलके ये कमीशन बैठा. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period for 7 months and then again for several shorter visits. अब इसका मतलब है कि चंपारण का जो शेयर क्रॉपर का पोजीशन है, शेयर क्रॉपर का जो अपील था कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सच में जांच इसका चल रहा था. तो इस बीच गांधी जी बीच में लगातार तो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि गांधी जी का आश्रम है, गांधी जी का और भी आजादी के लड़ाई के लिए और भी अलग अलग जगह पे उनको राज्य में जाना पड़ता था. तो बीच में वो आते रहते थे. कहाँ पे? चंपारण में. छोटे छोटे दिन के लिए छोटे छोटे विजिट में आते रहते थे बीच में चंपारण घूमने के लिए. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटेड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ. एक बार ऐसे ही बीच में आए थे, छोटा मोटा मैंने बीच में घूमने के लिए आए थे, लेकिन एक अनलेटेड मतलब एक अनपढ़ गवार पीजेंट, मतलब कम पढ़ाई लिखाई वाला एक किसान की मदद करने के लिए ऐसे आ गए, ऐसे फंस गए कि उस बार तो 1 साल तक उनको लगा था चंपारण में रहना पड़ा, पूरा 1 साल ही रहना पड़ा. द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द प्रेजेंट. इतने सब जांच के बाद, मतलब जो कमिटी गठन हुआ था, जो कमीशन बैठा था, वो कमीशन ने अपना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये सच में पता चला कि प्लांटर्स, बिग प्लांटर्स मतलब जो जमींदार लोग थे, वो लोग सच में बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे शेयर क्रॉपर के ऊपर, और जो कि साबित हो गया, पूरा प्रूफ मिल गया कि बिग प्लांटर्स लोग बहुत ही अत्याचार कर रहे थे. तो जिसके बिहाफ पे ये फैसला हुआ कि बिग प्लांटर्स ने जितने भी अत्याचार किसानों के ऊपर किए हैं, उसके बिहाफ पे किसानों को
वापस में उनको जमीन हो चाहे कुछ हो रिफंड करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। तो कमीशन वाले लोग मतलब लैंडलॉर्ड और गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग, क्योंकि गांधी अकेले किसानों की तरफ खड़े हुए थे, तो वो लोग सिर्फ गांधी जी को ही सवाल किए कि आप ही बताइए हमें कितना जुर्माना देना पड़ेगा, कितना बैंक में पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो साबित हो गया है कि वो लोग जबरदस्ती किसानों के ऊपर अत्याचार करके इंडिगो का कल्टीवेशन कराते थे। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी व्हिच दे हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। वो लोग सोचे थे, गवर्नमेंट ऑफिसर लोग और लैंडलॉर्ड सोचे थे कि गांधी जी शायद बोलेगा कि जितना लिया गया है पूरा के पूरा ही हम किसानों को वापस कर दीजिए, ऐसा शायद बोलेगा। वो लोग सोचे थे कि गांधी जी शायद ऐसा ही बोलेंगे, बट गांधी जी क्या बोला, ही आस्क्ड ओनली 50%। लेकिन गांधी जी बोला सिर्फ 50% वापस करने से ही हो जाएगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, राइट्स रेवरेंड जे डे जॉर्ज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट ए क्लोज रेंज। उस टाइम चंपारण में एक मिशनरी, ब्रिटिश मिशनरी थे। मिशनरी मतलब जो लोग क्रिश्चियन धर्म को फैलाते हैं, उनको मिशनरीज बोला जाता है। तो उस टाइम जे जॉर्ज उसी जगह पे थे जिन्होंने इस घटना को बहुत क्लोजली देखे थे। तो उन्होंने बोला, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। तो वो बोले कि मुझे नहीं लगता कि गांधी जी अपने 50% के कम और 50% से ज्यादा उस जगह से हटेंगे नहीं। उनको 50% वो मांगे, उनको 50% ही देना पड़ेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। भले गांधी जी अपनी जगह पे अड़े रहे थे, प्लांटर्स लोगों ने सोचा देखते हैं गांधी जी क्या बोलते हैं, लेकिन प्लांटर्स लोगों ने सोचा कि हम लोग 25% वापस करेंगे, 25% हम लोग किसानों को रिफंड करेंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड, थस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और देखे कि गांधी जी बिना कुछ शब्द बोले उसी 25% में राजी हो गए। और ये जो डेडलॉक था, डेडलॉक मतलब प्लांटर्स और शेयर क्रॉपर के बीच जो लड़ाई चल रही थी, ये घटना अब बंद हो गया, मतलब डेडलॉक हो गया, मतलब ये मिट गया। समझते, समाधान हो गया चंपारण का, जो शेयर क्रॉपर का था वो समाधान हो गया। देखो, लड़ाई का मतलब लड़ाई नहीं था, गांधी का यही था कि अहिंसा परम धर्म। अहिंसा परम धर्म का यही रेगुलेशन होता है कि लड़ाई खून के बदले में खून नहीं, खून के बदले में अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने जोश से जो काम किया जाएगा वो है ओरिजिनल युद्ध जीतना, उसी को जीतना बोलता है, ओन ना। तो गांधी जी का भी लॉयलिटी यही था। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट। गांधी जी बोले, ये कमीशन घोषित हो जाने के बाद और गरीब किसानों को अपना हिस्सा 25% मिलने के बाद गांधी जी यही बोले कि पैसा वापस मिलना ही समस्या का समाधान नहीं है। पैसा में कुछ मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि ऑफिशियल गवर्नमेंट लोग और प्लांटर्स लोग ने अपने आप को सरेंडर किया, अपने दुष्कर्मों को माना, जो गलत काम उन लोगों ने किया था उनको माना। ये सबसे बड़ी बात है जहां पे वो लोग अपने आत्मसम्मान को सबके सामने सरेंडर किया। मतलब प्रेस्टीज को, अंग्रेज है, बड़े बड़े जमींदार है, हम लोग माफी नहीं मांगेंगे तो ये क्या होता है कि हमारा आत्मसम्मान में ठेस पहुंचेगा। तो ये वो लोग नहीं सोचे और अपने आप को गांधी जी के सामने, किसानों के सामने सरेंडर किए। यही सबसे बड़ी बात है। पैसा कितना मिला उतना गांधी जी फोकस नहीं कर रहे थे। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स above द लॉ। जब जहां तक किसानों की बात है, और क्योंकि उस टाइम किसानों के सामने प्लांटर्स लोग क्या सोचते थे, अपने आप को आइन में भगवान से भी ऊपर मानते थे प्लांटर्स लोग। तो उस जगह पे वो प्लांटर्स लोग ने अपने आप का झुकाया किसानों के सामने, गांधी जी के सामने, यही काफी है, यही बोलने की कोशिश की है। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर ही लर्नड करेज। अब उस दिन के चंपारण का ये शेयर क्रॉपर के ऊपर अत्याचार मिट जाने के बाद शेयर क्रॉपर लोगों को ये लगा कि हम लोगों को भी जीने का अधिकार है, हम लोग को लिए लड़ने के भी प्रोटेक्टर भी है, डिफेंडर ऑफ सोशल प्रोटेक्टर है, और हम लोग को उत्साहित होना चाहिए, हम लोग को जोश है, हम लोग के अंदर हिम्मत है। ये उन लोग सीखा। कौन सीखा? पीजेंट लोग। Even justified Gandhi's position, within a few years the British planters abandoned their estate, which reverted to the peasant. Indigo sharecropping disappeared. कुछ दिन बाद, जहां तक गांधी जी का सवाल था, कुछ सालों बाद देखा गया कि ब्रिटिश प्लांटर्स लोग क्या किए, उनका जितने भी जमीन वगैरह था, एस्टेट मतलब जमीन, लैंड,
लैंड, तो ये सब किसानों को दे दिया गया वापस, रिवर्टेड किया कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम तो आजादी का लड़ाई ऑलरेडी शुरू हो गया था, ब्रिटिश तो जाना ही था देश छोड़ के, तो ब्रिटिश अपना अपना जमीन किसानों को वापस कर भी रहा था। इंडिगो शेयर क्रॉप इन डिसअपियर, और इंडिगो का कल्टीवेशन भी पूरी तरह से नास्ते नाबूद हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया, एबोलिश्ड हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन करिए। गांधी नेवर कंटेंट हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा राजनैतिक और अर्थनैतिक समाधान के लिए नहीं सोचते थे, कि कोई भी काम करने के लिए राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पैसा आएगा कि जाएगा कि रहेगा, ये सब कभी सोच के वो कोई काम किए नहीं थे। But he saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. बल्कि उन्होंने क्या देखा था कि चंपारण का जो पिछड़े हुए इंसान थे, समाज में पिछड़े हुए वर्ग जो लोग रहते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनमें कैसे तरक्की लाया जाए, जोश लाया जाए, उनका डर खत्म किया जाए, ये वो ज्यादा सोचे थे। He appealed for teachers, इसीलिए चंपारण में किसानों के ऊपर अत्याचार का ये सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ भी चंपारण का अवस्थिति सही नहीं हुआ, मतलब चंपारण का जो थोड़ा सा पीछे हटे हुए बैकवर्डनेस है, मतलब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स वाले पीपल है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य सही नहीं है, कपड़ा पहनना सही नहीं है, ये सब चीज भी उनके नजर में गया। तो उन्होंने क्या क्या किया, ही अपील्ड फॉर टीचर्स, पहला उन्होंने उनका वहां का एजुकेशन के बारे में सोचा, तो उन्होंने कुछ टीचर्स बुलाया, जैसे महादेव देसाई एंड नरहरि परीख, 2 यंग मेन हु हैड जस्ट जॉइन गांधी एज डिसिपल एंड देयर वाइफ्स, मतलब 4 लोग को पहले बुलाया, महादेव देसाई और नरहरि परीख, 2 टीचर, उनके साथ उनकी दोनों वाइफ को बुलाया, जो लोग वॉलंटियर के तौर पे वहां पे एजुकेशन देने के लिए आए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत लोग बॉम्बे से आए, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और बॉम्बे, पुणे और अदर जगह से भी बहुत बहुत टीचर उन्होंने बुलाया। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, गांधी जी का सबसे छोटा लड़का का नाम क्या है, देवदास, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, देवदास को भी आश्रम से बुलाया गया, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और अपने पत्नी, गांधी जी अपने पत्नी को भी बुलाए। पत्नी का नाम आप सबको पता है, कस्तूरबाई है उनके पत्नी का नाम। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज, और आने के बाद उस चंपारण के 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले। कौन खोले, गांधी जी की सहायता से और इन टीचरों की मदद से। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई वहां पे क्या सिखा रही थी, वहां पे लोगों को आश्रम के रूल रेगुलेशन, आश्रम की जिंदगी कैसी होती है, कैसे अपने आप को स्वच्छ रखा जाता है, साफ रखा जाता है, कम्युनिटी सैनिटेशन किया जाता है, परिवेश को साफ सफाई रखा जाता है, ये सब के बारे में गांधी जी की पत्नी लेसन क्लास लेती थी। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, एजुकेशन तो चलो हुआ, लेकिन हेल्थ जो था मेडिकल पर्पस वहां पर बहुत खराब था, हेल्थ बहुत ही खराब थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, गांधी जी एक डॉक्टर को वहां पर बुलाए जो कि 6 महीना वहां पर रह गए सर्विस देने के लिए। फ्री मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 प्रकार की दवाई उस टाइम वहां पर अवेलेबल करवाया गया, जिनको बहुत ज्यादा कमी हो रही थी वहां पर। वो क्या क्या है, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, इन 3 दवाई का वहां पर अवेलेबल करवाया गया। क्या क्या काम में लगता है ये तीनों दवाई, एनीबॉडी हु शोड ए कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, किसी को मान के चलो जीभ में कुछ छाला पड़ा है या फिर जीभ में घाव वगैरह हुआ है तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, जिसको मलेरिया बीमारी फीवर होता था उसको क्विनाइन दिया, हम लोग जानते हैं मलेरिया का दवाई है क्विनाइन, क्विनाइन के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था। और जिसको एनीबॉडी विथ स्किन इरप्शन रिसीव ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और जिसका स्किन रिलेटेड कोई बीमारी हो, चमड़े का कोई बीमारी हो तो उनको दिया जाता था ऑइंटमेंट, एक मलम, उसके साथ कैस्टर ऑयल लगाने के लिए। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन का, उसके बाद नजर गया गांधी का कि वहां के महिलाओं का पहनने हुए कपड़े की तरफ, कैसे कपड़े पहनते थे वहां के लोग, कैसे ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक देम अबाउट इट, उन्होंने अपने पत्नी को बोला, स्वाभाविक बात है एक पुरुष हो के तो नारियों के, महिलाओं के कपड़े के बारे में नहीं बात कर सकता, तो उन्होंने अपने पत्नी को बोले कि जाओ आप जाके वहां के महिलाओं के साथ बात करें क्यों वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। वन वुमन टू कस्तूरबाई इनटू हर हैट एंड सेड लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स, तो एक महिला कस्तूरबा को अपने साथ अपने कुटीर में अपने घर पे लेके गया और बोला देखिए यहाँ पे एक भी
बक्सा नहीं है और कपबोर्ड नहीं है कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मुझे आप पहनते हुए देख रहे हैं मेरे पास एक ही साड़ी है जो कि मैं रोज पहनती हूँ, तो वो गंदा तो हो ही जाएगा ना। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो ऊपर के 3 पैरा से हमें क्या पता चला, चंपारण का जो कंडीशन था, शेयर क्रॉपर के ऊपर अत्याचार, पीजेंट को अपना जमीन वापस, वो सब मिट गया। फिर भी उन्होंने चंपारण से ताल्लुकात नहीं छोड़े थे। चंपारण में जैसे कि देखो एक जगह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो लोग दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन गांधी जी नहीं आए। गांधी जी वो सॉल्यूशन किए, किसानों के ऊपर अत्याचार होते हुए जो समस्या था उसको समाधान करने के साथ साथ वहां के हर एक जो लोग थे, छोटा बड़ा बूढ़ा जो भी था, सबका एजुकेशन कैसा था, एजुकेशन लाए उन लोग के लिए, डॉक्टर फैसिलिटी दिए, कपड़े की तरफ देखे, ये सब उन्होंने देखे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। चंपारण में रहने के बावजूद उन्होंने अपने आश्रम के ऊपर जिम्मेदारी नहीं हटाई बोले थे। मतलब हम लोग सब जानते हैं अहमदाबाद में उनका आश्रम था, तो वहां पर उनका छानबीन चलता ही रहता था। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेंट। लगातार वो क्या करते थे, वो चिट्ठी भेजते रहते थे आश्रम में, और फाइनेंशियली वहां पर आश्रम में क्या पैसे का लेन देन कैसे क्या सब चल रहा है फाइनेंशियली, वो सब बुला के सब देखते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट दैट इट वाज टाइम टू फिल द ओल्ड लैट्रिन ट्रेनेजेस एंड डिग न्यू वन, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगन टू स्मेल बैड। बल्कि चंपारण में बैठ के वो आश्रम के वहां के लोगों की जिंदगी, एक एग्जाम्पल में बोल रहा है, आश्रम के वहां पर उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि वहां पे लैट्रिन के लिए जो खाई खोदा गया था, पहले जमाने में क्या होता था, लैट्रिन करने के लिए गड्ढा खोदा जाता था, वो वहां पे लोग लैट्रिन करते थे, वो भर जाता था तो उसको ढक दिया जाता था, फिर दोबारा नया गड्ढा खोदा जाता था। तो यही सब चीज गांधी जी चंपारण में बैठ के अपने आश्रम की तरफ भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनका, वो सब भी वो कर रहे हैं। इसमें यही सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट पेज, द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण का ये टोटल जो जर्नी था, ये गांधी जी की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा था। व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप के ऊपर गर्व करके नहीं बोले थे। उन्होंने बोला था कि मैंने क्या किया, मैंने तो एक असामान्य काम किया, मैंने एक साधारण काम किया हूँ, ये कोई इतना भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि ब्रिटिश कभी मुझे कोई काम करने पे ऑर्डर ना करे, मैं जो करने वाला हूं वो मैं करूंगा, कि ब्रिटिश के कहने पे करूंगा ऐसा नहीं। यही मेरा कहना था, मतलब गांधी जी का। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर प्रेजेंट। लेकिन जहां तक गांधी जी का बात था, गांधी जी बोल रहे थे चंपारण के जो किसान वगैरह थे, चंपारण के हर किसान क्या किए थे, उन लोगों का जो डिस्ट्रेस था, उन लोग की जो परेशानी थी गरीब किसानों का, वो मैंने उनके अंदर का जो डर, वो सब मैंने खत्म कर पाया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी पार्ट था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही था गांधी जी का असली काम करने का तरीका। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूड विद द प्रैक्टिकल। उनके काम करने के तरीका में वास्तव रहता था, प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिनट। वो लोगों की रोजाना जो समस्या होती थी, सब कुछ छोटा मोटा समस्या को समाधान करते थे। मैंने कुछ करने से पहले बहुत सोच समझ के प्लान माफिक वो नहीं करते थे, जो उनके नजर में आ जाता था वही वो सॉल्व करने की कोशिश करते थे। His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. उनके नजरिए से लॉयलिटी वो नहीं है कि कुछ पाना, कुछ जीतना, कुछ बंद कर देना, या फिर ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने बगावत किया, ये एब्स्ट्रक्शन नहीं था। उनका मेन लॉयलिटी क्या था कि इंसान के लिए करेंगे, इंसान के जीने के लिए जो भी बंदोबस्त किया जाए, लोगों की सुविधा के लिए, जीने की सुविधा में जो भी काम वो कर सकते हैं, वही गांधी जी फॉलो करते थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. Very, very, very important line, इसको ब्रैकेट करिए। गांधी जी के नजरिए से ये शेयर क्रॉपर को अपना हिस्सा वापस दिलवाया, या फिर वहाँ पर कल्चरल एजुकेशन सिस्टम किए, वहाँ पर हेल्थ व्यवस्था अच्छा लागू किए, महिला को कपड़ा पहनने के लिए दिए, ये नहीं था। सिर्फ इसका गांधी जी का मेन इंटेंशन था कि लोगों के अंदर के डर को पहले जीतेंगे, मतलब डर को खत्म करेंगे, और
उनको आज़ाद करेंगे। हर आज़ाद वो तभी हो पाएगा जब वो अपने आप से अपने कदम पर खड़ा हो पाएगा और अपने मन का हर एक कोने कोने का डर खत्म करेगा। और यही चीज़ यही चीज़ एक दिन इंडिया को भी क्या करेगा, आज़ाद करेगा। हर एक नागरिक के अंदर के डर को वो खत्म करना चाहते हैं, तभी पूरे देश भी आज़ाद हो पाएगा। यही उनका इंटेंशन था। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स Ferrer Andrews, the English pacifist who had become a devotee follower of the Mahatma, come to bid Gandhi farewell. उस टाइम चंपारण में एक चार्ल्स थे अंग्रेज जिनका नाम था फ्रेयर एंड्रयूज। उन्होंने उन पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट मतलब जो नरम होते हैं, पैसिफिस्ट मतलब जो अत्याचार राजा नहीं है, ठीक है। पैसिफिस्ट मतलब जो मन का बहुत सीधा साधा होता है, नरम होता है, ऐसा एक अंग्रेज था। सब अंग्रेज खराब नहीं थे, मैं ये आप लोग को बताऊंगी कि सभी अंग्रेज खराब नहीं थे, ठीक है। हर एक अंग्रेज का शासन करने का तरीका अलग अलग था, तो इनको पेसिफिस्ट बोला जा रहा है। तो एंड्रयू जो इंग्लिश मैन थे वो बहुत ही पेसिफिस्ट थे और उन्होंने उनको कहीं दूसरी जगह पर जाना था, तो उन्होंने क्या किया, महात्मा को मतलब गांधी जी को फेयरवेल दिन माने बाय बाय बोलने आया था। तो कम टू बीट गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, जिनका अब दूसरी जगह पे ड्यूटी लग गया है, कहाँ पर, फिजी आइलैंड। तो फिजी आइलैंड जाने से पहले वो गांधी जी को बाय बाय करने आ रहे थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन द चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी जी के लॉयर मतलब हम लोग कल पढ़े थे कौन कौन, बृजकिशोर बाबू, राजा राजेंद्र प्रसाद एंड मौलाना मजरुल हक। ये लोग सोचे कि एंड्रयू जैसे एक अच्छा इंसान अगर हमारे दल में आ जाएगा, हमारे पार्टी में आ जाएगा, तो हमारे लिए ज्यादा मदद होगा। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी इस बात को सहमत नहीं किए, तुरंत इस बात को रोके टोके। ही सेड यू think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side। तो उन्होंने बल्कि अपने लॉयर दोस्तों को बोला, क्या आप लोग को लगता है अगर हमारे हिस्से में एक अंग्रेज मैन रह जाएगा तो हमारे लिए युद्ध आगे लड़ना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिस्से में हमारे तरफ एक अंग्रेज मैन है। क्या आप लोग को ये लगता है? दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन करिए आप लोग। ये बल्कि क्या होगा, हमारी कमजोरी होगी दिल की, कि हम अपना लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं, किसी को सहारा किए हैं, तो ये कमजोरी होगा, ये हमारी कोई बहादुरी नहीं होगी। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। अब एक युद्ध जीतने के लिए अपने आप के ऊपर हौसला और भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी दूसरे के अपीयरेंस में कोई युद्ध जीता नहीं जाता है। यू शुड नॉट स्पीक प्रॉप मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। आप ये मतलब गांधी जी अपने लॉयर फ्रेंड लोगों को यही बोला कि आप मिस्टर एंड्रयू को इसीलिए मत रखिए कि एक अंग्रेजमैन रहने से हम आगे की कोई भी युद्ध में बहुत आसानी से जीत जाएंगे, ये सोच के उनको मत रखिए, तो अल्टीमेटली वो हमारे नाकामयाबी होगा। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कामिल। तो राजेंद्र प्रसाद इस बात पे सहमत होकर बोले, हाँ गांधी जी ने जो कहा एकदम सही कहा है। वी हैड नो रिप्लाई, इसमें और कोई जवाब नहीं हो सकता। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन, सेल्फ रिलायंस। इसी के बदौलत गांधी जी ने हमें एक शिक्षा दिया, जो शिक्षा दिया आत्म शिक्षा का, आत्मनिर्भर का, कि सेल्फ रिलायंस में सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे बड़ी जरूरी है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर वर ऑल बॉन्ड टुगेदर। इस टोटल कहानी में हम लोग को ये तीन चीज बेसिकली मिलता है, वो है आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंस या फिर सेल्फ डिपेंडेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस, हर एक नागरिक को अंदर का डर को मार के अपने आप के कदम को सख्त करना, आजादी के लिए लड़ना, और शेयर प्रॉपर जो भाग किसान थे, जो किसान भाग चाषी बन के काम कर रहे थे, उन लोगों को जो अपना इज्जत वापस मिला, सम्मान वापस मिला, वही था इनका करने का मेन टारगेट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 इंडिगो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट एंड द टोटल कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, यू कैन कॉल मी और आस्क मी इन माई व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल ऑब्वियसली आंसर यू। हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।